तो हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.1 का। ये आपका प्रश्न नंबर दूसरा रहने वाला है। चलिए इस सवाल को हम करते हैं कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न नंबर 2 में आपको 26 और 91 संख्या दे रखी है। इनका आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। पहली कंडीशन तो ये है, आपको सबसे पहले 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। साथ ही साथ क्या करना है, तथा इसकी जांच कीजिए। जांच में क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के। अब आपको पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अब उसके बाद आपको जांच में करना है, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी 26 और 91 का आपको क्या करना है, गुणा, और बराबर ले लेना है। जो एचसीएफ निकले और जो एलसीएम निकले उन दोनों का भी करना है आपको गुणा। गुणा करने के बाद दोनों बराबर आ जाते हैं तो आपका जो एचसीएफ है और एलसीएम है जो आपने निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला है। जांच हमें यही बताती है। जांच क्यों करते हैं भाई, जो भी संख्याओं का हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं, अगर इस कंडीशन में रख लें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, अगर जांच बराबर आ जाती है तो आपने इन दोनों का क्या निकाला है, एलसीएम और एचसीएफ बिल्कुल सही निकाला है। चलिए इसका सबसे आसान तरीका क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो आपको यहाँ 26 और 91 लिख लेना है। अब आपको क्या करने हैं, 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। यानी 26 और 91 के क्या करने हैं हमको, अभाज्य गुणनखंड। चलिए मैं यहाँ कर लेता हूँ 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड। समझिए, यहाँ मुझे 26 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है ना, उसमें अभाज्य गुणनखंड करने की मैंने आपको तरीके बताए थे। इसके पीछे कितना आ रहा है, 6, तो ये 2 से कटेगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब क्या है, आपको वैसे ही पता होना चाहिए 13 स्वयं एक अभाज्य संख्या है। 13 एकम 13, 13 में किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। चलिए साथ ही साथ मैं आपको यहाँ 91 के भी अभाज्य गुणनखंड करके बता देता हूँ। ये आपको यहाँ 91 लिख लिया है। इसके पीछे एक आ रहा है, 2 से नहीं जाएगा, ना 3 से जा रहा है, ना 5 से जा रहा है, 7 से जाएगा। 7 से देंगे तो 7 से एकम 7, 2 बचेंगे, 7 से 21, 13 आ गया। फिर 13 से देंगे, 13 एकम 13। ठीक है। अब क्या है, 26 सामने में लिखना है 2 इंटू 13, 91 के सामने लिख देना है हमें 7 इंटू 13। चलिए लिख लेते हैं। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड आए थे 2 इंटू 13, और जो 91 के आए थे वो आए थे 7 इंटू 13। ठीक है साहब। अब सबसे पहले यहाँ हम निकालेंगे एच सी एफ। एच सी एफ निकालेंगे तो एच सी एफ कैसे निकलेगा भाई, इन दोनों में जो मिलता है, जैसे यहाँ 13 13 मिल रही है और कोई संख्या मिल रही, दोनों में नहीं मिल रही, तो 13 ही आपका हो गया एच सी एफ। अब दूसरी कंडीशन यहाँ से एल सी एम निकालते हैं। एल सी एम कैसे निकालेंगे, जो एच सी एफ आया है यानी 13 जो मिला है उनको उतार लिए, जो इनके अलग जो बचता है, जैसे 26 वाली लाइन में 13 मिला है, 2 शेष बच रहा है, इस 2 को भी उतार लीजिए इंटू करके, और इधर नीचे क्या बच रहा है 7, इसको भी उतार लीजिए मल्टीप्लाई करके। अब आपको क्या करना है, इनका कर देना है गुणा। गुणा कीजिए, 7 दूनी 14, 14 का 13 से करेंगे, 14 × 42 की 2, हाँ 16 4, 14 एकम 14, 14 4 18, 182 आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ और एलसीएम हमने निकाल दिया। ये सही निकाले हैं या गलत निकाले हैं, यही हमको जांच बताएगी। जांच में हमें क्या करना है कि दो संख्या का गुणनफल लिख लीजिए। क्या क्या करना है हमें यहाँ पर, हमें लिखना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है, एलसीएम आगे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और एचसीएफ के। क्या हो रहा है, एचसीएफ के। ठीक है साहब। यानी आगे पीछे कैसे भी लिख दी, क्योंकि एलसीएम हमेशा बढ़ाएगा, एचसीएफ पीछे, इसे मल्टीप्लाई करने में आसानी, इसलिए मैंने एलसीएम को आगे लिख दिया है और एचसीएफ को पीछे। दोनों कंडीशन बराबर है, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आगे पीछे लिख लीजिए। दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या कौन सी हमारे पास, 26 और 91। चलिए 26 और 91 का हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिख देता हूँ 91, पीछे 26, दोनों संख्या हमारे पास आ गई। बराबर किसके दे रहा था, एलसीएम। एलसीएम कितना निकाला है हमने, 182, और एचसीएफ कितना निकाला है, 13। अब मैंने यहाँ क्यों अदला बदली की थी, इसलिए की थी क्योंकि आपको एच सी एफ 182 से गुणा 13 में करते तो 182 का वाला लंबा पड़ता, 182 से कौन करे, 13 से करना आसान है। चलिए 13 से मैं कर लेता हूँ। 13 दूनी 26 की 6, हाँ 16 2, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 6, हाँ 16 10, 13 एकम 13, 13 और 10 23, 2366 आया गुणा करने पर। इन दोनों का गुणा आपको करना है, और मैं आपको बता दूं इन दोनों का गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, 2366, क्योंकि आता ही इतना है। अगर आपको डाउट लग रहा है
तो आप स्वयं जाकर करके देख सकते हैं और यही हमारा रहने वाला है फाइनल आंसर। ठीक है, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है जिससे आप फेयर में कर सकें। आपको फेयर में करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरीके से आपको फेयर में करना है। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का दूसरा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। बस आज के लिए इतना ही।